ओके थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखो सुहानी तो आज और वो सुहानी और टिंकल वो तो गए टोरंटो। आज वो कर रहे होंगे ब्लू में पानी पानी। टोरंटो तो गए। मुझे याद है ना ट्विंकल गई है तो ट्विंकल की फ्रेंड है तो दोनों एक ही स्कूल में वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन 4 पढ़ लिया आपने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बना के उसको आसानी से कर सकते हैं। ओके सो द क्वेश्चन 4 इज 2 सेकंड बेटा। यहां तक दिख रहा है कि यहां तक दिख रहा है? सर आप ही नहीं दिख रहे हो। यहां तक दिख रहा है? यस सर। हां वो मेरे को बेहद स्मार्ट हूं मैं देखूंगा भाई मेरी आवाज से सब लोग खुश हो जाएंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन 4 में डायग्राम कैसा बनेगा? क्वेश्चन क्या है 4 में बोला है उन्होंने कि टावर है। क्या है? एक टावर है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? एक टावर है। वो टावर से एक नीचे एक पॉइंट है, ठीक है? वहां से आप नीचे से टावर को देख रहे हो ऊपर, ठीक है? तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। और ये बोला है कि जो डिस्टेंस है टावर और उस व्यक्ति के बीच में या फिर उस पॉइंट के बीच में वो कितनी है? 30 मीटर है। इतनी बात समझ में आई क्या? बस इतना समझ में आना चाहिए आपको। इतना डायग्राम समझ में आ गया ना? वापस से आप बताओगे एक बार? चलो बताया। आप तो बोलोगे नहीं ऐसे ही बता दो वापस से। यहां पे बोला है एक टावर है। अब हिंदी में इंग्लिश दोनों में टावर बोलते हैं, ठीक है? एक टावर है और बोला है कि उस टावर से एक पॉइंट है और पॉइंट से कोई मतलब पर्सन है या कोई चीज है वो वैसे व्यक्ति जो होगा ऊपर चीज का देखेगी नहीं आपको। जैसे बोले कि बिस्कुट देखेगा बिस्कुट में आपको देखना है नहीं बोलेगा। यहाँ पे कोई पर्सन है जिसमें मेरे जैसे स्मार्ट पर्सन है वो यहाँ से ऊपर देख रहा है, ठीक है? अब कोई ना भी तो होगा कभी ऊपर देखना ऐसे देखना। तो यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ तो मैंने मतलब ऊपर देखा तो यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है तो एंगल तो बन गया 30 का जब मैंने देखा ऊपर। अब मैंने ये बताया है कि यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से लेकर टावर तक की डिस्टेंस मैं उससे टावर से अवे खड़ा हूँ, दूर खड़ा हूँ। कितनी दूर खड़ा हूँ? 30 मीटर। तो मैंने मुझे बोल रहे हैं भैया तुम खड़े तो ये बता दो कि टावर की हाइट क्या है? पूछ रहा है आपने से। अपना बताने का फर्ज होता है कि नहीं? बताना पड़ेगा। अपने को चैलेंज उसको पूरा करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है। चैलेंज होता है देखना। अभी हम चैलेंज पूरा करेंगे। उसने अपने और टास्क दिया है। क्या टास्क दिया है? टावर की हाइट फाइंड करके बताओ। टावर की ऊंचाई फाइंड करके बताओ। आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बता देंगे। चलो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। डिस्टेंस लिख देते हैं ना? डिस्टेंस इसको हिंदी बोलते हैं दूरी। कितनी है बेटा? BC बोल दो इसको आप या क्या बोल दोगे? CB। दोनों सेम है। 30 मीटर दूरी। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दो या एंगल बोलो। कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ टावर। टावर की ऊंचाई। हाइट ऑफ टावर आप बोल देना AB। AB कितना है बेटा? अब आप समझ गए होंगे भैया आपको ये दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। और ये दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। दिया नहीं है और दिया है, मतलब दिया है और दिया नहीं है, दो चीजें अपन हमेशा लिखते हैं। अब देखो आप अब पंडित जी वापस जाते हैं पंडित जी पर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी को। सोना चांदी से होता है ना, बाकी का तो पता नहीं। पंडित बद्री प्रसाद जी का तो पता। अब सुनो मेरी बात। P अपॉन में B, P अपॉन में B क्या होता है? tan थीटा। और एंगल कितना है अपने पास? तो यहाँ पे अपन ट्रायंगल भी लेंगे 30 डिग्री का। ट्रायंगल कौन सा अपना? ABC। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC या कोई पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया। tan कितना लगेगा अपना डिग्री? 30। और 30 मतलब क्या? 30 तो 30 है लेकिन अपना फार्मूला क्या है? P अपॉन में B। P अपॉन B क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर अपने को परपेंडिकुलर याद करना है और बेस दिया है। जो दिया है और जो नहीं दिया है इससे जो फार्मूला बनता है वही लिखेंगे। और P अपॉन में क्या होता है? 10 होता है। और 10 यहाँ पर कितना है डिग्री? 30 डिग्री 30 है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? √3। चलो बुक में देख के तो हम सबसे बता सकते हैं, ठीक है? अब देखो परपेंडिकुलर क्या है बेटा अपना? AB। बेस कितना है बेटा? 30 BC है पहले BC लिख दो फिर वैल्यू देखना। पहले थोड़ा सा क्या होता है कभी भी शादी में जाते हैं तो पहले मुंह हाथ धोते हैं फिर तैयार होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगाता है ना कि बस मुंह हाथ धोएगा कपड़े पहने कंघे वगैरह करेगी फिर निकल के इस निकल जाएगा तो हम शादी वाले इसको खाने की भूख चलती थी भूखा थी आज वो भूखी थी ऐसे उठ के आ गया। चलो ठीक है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आपको तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? AB √3 या √3AB आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? BC। अब आपको बोलोगे सर हमको तो वैल्यू पता है BC की। बिल्कुल पता है। क्या रख दें? आप मना करो तो ठीक है। सो BC की वैल्यू कितनी है? 30। ये जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। और एक बात बताता हूं आपको, बताना मत किसी को, पता
पता होगा अब सुनो यहाँ पर, ये रूट जब भी नीचे आए, क्या आ जाए, रूट की वैल्यू जब भी नीचे आ जाए, आप क्या करोगे, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसी को हम बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में परिमेयकरण, ठीक है, और रेशनलाइजेशन में शॉर्टकट लिखता हूँ रेशनलाइजेशन, आप लिख देना, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब रेशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही होता है बेटा, अगर नीचे रूट में कोई अकेला नंबर है, सिर्फ अकेले की बात कर रहा हूं, अकेला नंबर है, उसी का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये क्यों करते हैं हम, हमको रूट वाले नंबर को हटाना है। अब देखो क्या होगा, अब बोलेंगे जादूगर का जादू, जादू का कमाल है, नहीं जादूगर का जादू नहीं, राजपूत का कमाल है, ठीक है। अब सुनो आगे, जब भी कोई रूट में दो नंबर सेम होंगे, क्या होगा, तो दो नंबर रूट में सेम होंगे, तो बेटा दोनों में कोई फर्क है, क्यों, क्योंकि जब रूट में दो बार नंबर हो जाते हैं सेम सेम, तो दो बार जब भी होता है, बाहर कितने बार होता है, एक बार, ठीक है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि भैया दो लोगों की शादी होती है, लेकिन दोनों को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, बोलते हैं, है ना, सारे दो लोगों की होते हैं, एक की होती है, खुद ही तेरे मिल लो। चलो 3 से कितने बार में कटेगा, ये 10 बार में, ये कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। और ये क्या है भैया, टावर की हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखो, फिर अपन वापस लिखना आप आराम से। बिल्कुल सही, देखो एक पतंग है, क्या है, एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ये देखो यहाँ पर, ये पतंग है, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर कोई पतंग है, ये ऐसी बस्ती ना पतंग, ये लोरी, ठीक है, ये पतंग है, बहुत प्यारी सी, चलो उसके कान ना उड़ रहे थे, अच्छी पतंग है, अच्छी लग रही है, स्माइल करती है पतंग लग रही है। तो 60 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, मतलब 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है। अब ऊंची उड़ेगी तो क्या वैसे उड़ेगी, वो धागा वागा होगी ना, उसका डोरी होगी, उसकी स्ट्रिंग होगी, वो स्ट्रिंग यहाँ से भैया इस यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, चलो मैं उड़ाया था, मैंने उड़ाया, उड़ाते नहीं आती है, फिर भी मान लो कि मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं आती था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये डोरी है, क्या है, जो स्ट्रिंग है, बाया इसको क्या बोलते हैं, मांझा, है ना, मांझा, एक गाना भी है, बात बताऊंगा। ये उड़ती पचन तेरे मांझे से बोलते हैं, क्या होता है, ये बेटा इसका नाम अपन क्या ले लिया, AB, तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। इसको पास में भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 60 सही से ले जाएगा, लेकिन बाकी यहाँ पे भी करा तो कोई दिक्कत। अब सुनना, जितना मीटर होता है उतना डिग्री रहती है। देखो एक बात बताओ, जितनी पास में एंगल होगा उतना बड़ा एंगल होगा, जितना पास एंगल होगा, क्लोज होगा, तो उतना एंगल बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे होगा ना, तो 60 होगा, अभी ये मान के चलो कि 30 है, बट अपने डायग्राम बना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पे तक कर सकता हूँ, थोड़ा सा पास में कर लेना उसको, समझ में करने क्या बोल रहा हूँ। तो आपको समझ में आया कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, बड़ी प्यारी सी स्माइल करती हुई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसको अपन टच कर देते हैं, देखो ये इधर स्ट्रिंग में आया है, ये उसकी क्या है, स्ट्रिंग है, वो कि यहाँ पे है, ये देखो इसने स्माइल करते हुए चेहरे में बिल्कुल उड़ा रहा है, थोड़ा सा बाका हुआ इसका, ठीक है, लेकिन ये उड़ा रहा है। अब क्या बोल रहा है अपने को अब इसने बोला है कि जो पतंग की डोर है, स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, लेंथ, लेकिन लेंथ अपने लिए क्या है, अपने लिए क्या है, h है, और दिया क्या है अपने को, और p/h क्या होता है, आपको आंसर मिल रहा है, अभी हम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाइट ऑफ काइट, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ काइट, पतंग की ऊंचाई कितनी है बेटा, AB = 60 मीटर, और यहीं पर हम बोलेंगे एंगल, एंगल θ = 60 डिग्री, और बोलेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हिंदी बता देता हूँ कि डोरी की लंबाई, धोर की लंबाई मत लिखते हैं, ठीक है, डोरी की लंबाई, है ना, डोरी करो आप बिल्कुल। बेटा देखो बड़ा आसान है, अब क्या लेंगे हम, ट्रायंगल अपना वापस से वही रहेगा ABC, इन ट्रायंगल ABC, जी बेटा सर ऐसे आता ना, हाँ बिल्कुल सही, सॉरी फ्लो में बोल गया ना, थैंक यू सो मच, इससे पता चलता है कि आप लोग ध्यान दे रहे हो। ओके, अब यहाँ पर बेटा साइन लगेगा, p/h क्या होता है, साइन अभी देखा हमने, और डिग्री कितना है, 60, साइन 60 कितना होगा बेटा यहाँ पर, p/h, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, p मतलब क्या अपना AB, और h मतलब क्या, AC, इधर करते हैं इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले देखो वैल्यू रख देते हैं, काम करते हैं, √3/2, AB की वैल्यू कितनी, 60/में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3AC या AC √3, किसी को लिख सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं, 60 दूनी 120, 120। अब सुनो
ये नंबर कहाँ जाएगा? डिवाइड डिवाइड में। और मैंने अभी सिखाया था कि नंबर जब रूट का क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेय करते हैं। क्या मतलब जो नीचे नंबर होगा उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो ये यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा 120√3 और नीचे में 2 बार नंबर तो कितनी बार आएगा वो? एक बार। क्यों? 2 बार रूट में है तो बेटा 3 आ जाएगा और 3 के पहाड़े से 3 चौक 12 और 0 का 0, तो AC बराबर कितना आ गया? 40√3 मीटर। ये आपका क्या है? पतंग की डोर की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। आप लिख सकते हो हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। थैंक यू सो मच।